नमस्कार, मैं लीज़ा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी मैं मौजूद हूँ कांग्रेस ऑफिस के बाहर और राहुल गांधी को ईडी के द्वारा समन भेजे जाने के बाद आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कि कांग्रेस भवन में जो कांग्रेस अध्यक्ष समेत जितने भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन है ये। अब ये सवाल उठता है कि ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है यहाँ पे कांग्रेस भवन में ईडी, वैसे तो ये विरोध प्रदर्शन यहाँ से ईडी कार्यालय जाना था, ईडी कार्यालय तक यहाँ से लोग जाने थे, लेकिन जो हालात है रांची के, हालात ख़राब होने की वजह से जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस भवन में ही हो रहा है और यहीं पे अपना विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी को ईडी के द्वारा समन भेजा गया और आज उन्हें वहां बुलाया गया और इसी के विरोध प्रदर्शन में आए हैं यहाँ पे उनके समर्थक। और अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका इस विरोध को लेकर के, ईडी के द्वारा जो समन भेजा गया है राहुल गांधी को, उसको लेकर के। कांग्रेस भवन में जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें अभी आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी मौजूद है और प्रवक्ता और जितने भी कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। अब हम इनसे जानेंगे क्या कुछ है, क्यों खफा है। ईडी के द्वारा राहुल गांधी जी को समन भेजा गया, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम लोग कहने ही के लिए बैठे हैं और पूरे देश में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से ईडी को आग्रह भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप अपने हरकतों से बाज आइए और एक पॉलिटिकल एजेंसी की तरह काम मत कीजिए। आप एक सेंट्रल एजेंसी हैं और केंद्र सरकार की एजेंसी, आप किसी पार्टी विशेष की एजेंसी नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो गैर भाजपा नेता हैं उन्हीं पर कार्रवाई करते हैं। गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहीं तांडव करते हैं, वहीं भय का माहौल और आतंक का माहौल बनाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हम लोगों का ये मानना था कि हम लोग पूरे ईडी कार्यालय पे पूरे देश में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के माहौल को देखते हुए, जो निषेधाज्ञा लागू है उसका सम्मान करते हुए आज हम लोग अपने कार्यालय में बैठे हैं। जो आपकी नाराज़गी है वो ईडी से है या फिर केंद्र सरकार है उनसे है? नहीं, निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार से तो नाराज़गी होना लाजमी है कि वो अपने हिसाब से ईडी को गाइड कर रही है, और ईडी से नाराज़गी इसलिए है कि वो पॉलिटिकल एक मोटिवेटेड होकर के काम कर रही है, जो उन्हें नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल टूल्स के रूप में काम नहीं करना चाहिए, तो उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। तो क्या आपको ये भी लगता है कि इनकी साठगांठ भी है? अब ये देखिए, ये तो बहुत अगर देखिएगा तो ये बहुत हल्की भाषा है, लेकिन दिखाई तो ऐसा ही देता है। तो आपने सुना किस प्रकार अभी जो हम बात कर रहे थे, राजेश ठाकुर कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो इसके द्वारा जो हो रही है ईडी के द्वारा, उन्हें जांच एजेंसियों को थोड़ा सोच समझ के कार्य करना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। इस यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, पूरे मामले में। ईडी के द्वारा समन भेजा गया है राहुल गांधी जी को, क्या कुछ कहेंगे इस? देखिए, ईडी के द्वारा जो नेशनल हेराल्ड मामले पे सम्मन दिया गया है और आज उनको ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, उसको लेकर के आज हम लोग पूरे देश में, खासकर हम लोग झारखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से अपने इस कार्यालय में उनका विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ईडी आज आप देखेंगे कि ये बहुत काफ़ी पुराना मामला है। ये 1932 में जब एक पत्रिका निकलती थी, उसको किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बंद किया था, और वो पुराना मामला को ला करके आज माननीय सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को ईडी ने सम्मान भेजा है। हम लोग चाहते हैं कि ईडी एक संस्था खुद में है और इस प्रकार से जो तंग कर रही है, ख़ासतौर पर हमारे कांग्रेस के नेताओं के प्रति जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो तंग करने का काम कर रहा है, उसका हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक उनका। और हम लोग माननीय राहुल जी के साथ हैं, चूँकि हमारे कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जो सम्मान दे करके जो ईडी जो बेइज्जती करने का काम किया है, उसी के विरोध पे आज हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठ करके एक सिंबॉलिक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का हम लोग कर रहे हैं।
आपकी जो नाराज़गी है वो ईडी से है या फिर केंद्र सरकार से? देखिए, केंद्र सरकार ईडी अगर कहे हम तो दोनों समांतर रूप से चल रही है। जिसकी सरकार है, क्योंकि आप घटना आप देख रहे हैं, कई घटनाओं को आप रख करके आप देखें तो कहीं ना कहीं ईडी जो तंग करने का काम कर रहा है, तो वो जो सरकार है, सरकार का ही तंत्र ना ईडी है आज के दिन में। अगर वो सरकार, चूँकि ये मामला दब गया था, फिर से ये मामला को पुश करा करके राहुल जी को और माननीय सोनिया जी को उन्होंने सम्मान भेजा है, तो कहीं ना कहीं ये तंग करने का कोशिश कर रहा है। आने वाले चुनाव है 24 में, तो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि जनता में जो आक्रोश फैल रहा है आज के दिन में, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दों को लोग आज भूल गए हैं। ये तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करके लोग कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को उलझाने का कोशिश किया जा रहा है, देश को ये परोसने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर जनता के बीच में सरकार की विफलताओं को हम लोग रख रहे हैं, जिससे वो आज डरी हुई है, विचलित है और ये परेशान करने का काम कर रही है। तो आपने सुना किस प्रकार लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ईडी है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बातों में आ रही है, उनकी बातों को मान रही है और इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। उन्हें समन भेजा गया है ईडी के द्वारा और आज उन्हें वहाँ पे मौजूद होना था। अब सवाल ये उठता है, जैसे यहाँ प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस भवन में, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है और इनका कहना है कि जो साठगांठ बनी हुई है ईडी और केंद्र सरकार के बीच, अब क्या ये सच में, ये बड़ा सवाल ये है कि या ये सारी चीज़ें सच में हो रही है, क्या सच में जो इनका मानना है वो सही है? कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा कुमारी, सब रंग समाचार।